हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑसम प्लैनेट में। आज हम आपको लेकर आए हैं पनामा देश। जी हाँ दोस्तों, पनामा देश जिसे रिप्लिका द्वीप पनामा भी बोला जाता है, यह देश मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है। तो चलिए चलते हैं पनामा देश की सैर पे और रूबरू करवाते हैं इस देश के कुछ अनोखे फैक्ट्स से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को देखने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पनामा देश जिसका कुल क्षेत्रफल 75,417 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है। पनामा देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन पनामा सिटी में ही रहती है। पनामा देश की टोटल जनसंख्या करीब 41 लाख है। दोस्तों, पनामा देश का मौसम सालों भर एक जैसा रहता है, इसलिए आप कभी भी यहाँ घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन होते हैं और चर्च जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, पनामा एक ऐसा देश है जहाँ 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहला स्पेन से आज़ादी मिलने पर और दूसरा कोलंबिया से आज़ादी मिलने पर। फ्रेंड, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, परंतु यहाँ मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश भी आती है। दोस्तों, यहाँ की करेंसी की बात करें तो इस देश की 2 करेंसी है। पहला पनामियन बल्बोआ और दूसरी US डॉलर। दोनों करेंसी की वैल्यू लगभग बराबर है, जहां एक पनामियन बल्बोआ की कीमत भारत के लगभग 73 रुपए के बराबर है। दोस्तों, पनामा के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 94% है। दोस्तों, पनामा देश इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के बैंकों में भारत के कई दिग्गजों का अकाउंट है, जिसे ऑफशोर अकाउंट कहते हैं, जिसमें आप अपना इलीगल मनी रख सकते हैं, जिसकी जानकारी गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाती। फ्रेंड, पनामा की आधिकारिक खेल बेसबॉल है, परंतु मैक्सिमम लोग बॉक्सिंग खेलना पसंद करते हैं। पनामा के लोग खाने में सी फूड काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, पनामा नहर एक मानव निर्मित नहर है जो कि प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जिसका निर्माण सन 1903 से लेकर 1914 के बीच कराया गया था। दोस्तों, इस नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है, चौड़ाई 90 किलोमीटर और गहराई 12 मीटर है। यह नहर एक प्रमुख जलमार्गों में से एक है। दोस्तों, इस नहर से तकरीबन अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट की दूरी 8000 किलोमीटर कम हो जाती है। इसके न रहने से बोट्स को एक लंबी दूरी का सामना करके अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता था। इस नहर को पार करने में कम से कम 8 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, यह नहर एक मीठे पानी की झील से होकर गुजरती है, जो कि गाटून झील के नाम से जाना जाता है। यह झील का जल स्तर समुद्र के जल स्तर से 26 मीटर ऊपर है। तो इसमें सफर करने के लिए बोट्स को बनाए गए 3 लॉक्स में प्रवेश कराते हैं। प्रवेश होने के बाद इन लॉक्स में जल भरकर इनको ऊपर उठाया जाता है। लॉक्स में जल भरने के लिए जल भी गाटून झील का ही प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, जल भरने के बाद जब इनका जल स्तर झील के बराबर हो जाता है तो बोट्स इस झील से होकर गुजरती है। और दूसरी छोर पर ठीक पहले की तरह जब बोट्स लॉक्स में प्रवेश करती है तो इसका जल स्तर घटाया जाता है, ताकि बोट समुद्र के जल स्तर के बराबर आ जाए। और जब ऐसा होता है तो गेट खोलकर बोट्स को समुद्र में प्रवेश कराया जाता है। दुनिया की एकमात्र ऐसा नहर है जिसमें प्रवेश करते ही नाविक अपने बोट्स का संचालन खुद अपने हाथों में नहीं बल्कि वहां बैठे इंजीनियर के हाथ में दे देता है। दोस्तों, इस नहर पे सिर्फ पनामा देश का नियंत्रण रहता है। ये इतना अनोखा है कि इसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस नहर को बनाने का विचार राजा और रोमन साम्राज्य के सम्राट चार्ल्स पंचम को सन 1534 में आया था। उसके बाद इस नहर को कई लोगों द्वारा बनाने की कोशिश की गई, पर हर बार किसी वजह से काम अधूरा ही रह जाता था। आखिर अंत में अमेरिकी इंजीनियर द्वारा इसका निर्माण कार्य 1914 में पूरा हुआ। इस नहर को बनाने में लगभग 22,000 मजदूरों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। 2015 में इस नहर में कई तरह के बदलाव किए गए। अब बोट्स का आकार पहले से कई गुना बड़ा होता है, तो उन्हें इस लॉक से गुजारने में कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और हर बार जल का जल स्तर बढ़ाने में लगा जल बर्बाद होने के बाद यहाँ पानी की कमी आने की भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इन सब चीजों से बचने के लिए लॉक्स के बगल में 3 बड़े बड़े कंटेनर बनाए गए, जिसमें जल स्तर को बढ़ाने में लगा 60% पानी इसी कंटेनर से यूज किया जाने लगा और वापस इसी कंटेनर में स्टोर किया जाने लगा। और बड़ी बोट्स को हैंडल करने के लिए गाटून झील का आकार बढ़ाया गया। दोस्तों, पनामा का सूर्योदय जहाँ प्रशांत महासागर में, वहीं सूर्यास्त अटलांटिक महासागर में होता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों, इस देश की सबसे लंबी नदी चुकुन कुए है, जिसकी लंबाई लगभग 231 किलोमीटर है। दोस्तों, पनामा में एक ऐसा जंगल है जो कि काफी खतरनाक है, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे काफी लंबे लंबे पेड़ हैं और काफी दलदली मिट्टी है, जिसे पार करना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, इस देश की इनकम का मुख्य आधार कार्गो जहाज, टूरिज्म एवं पेट्रोलियम से होता है। दोस्तों, पनामा में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल माना गया, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। यहाँ पे इन्हें रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी आईडी बनवानी पड़ती है। 2008 में एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ कुल 2650 सेक्स वर्कर्स गिनती किए गए थे। अभी इनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई है। दोस्तों, इस देश की सबसे ऊंची स्थान वोल्कान बारू
जो कि एक ज्वालामुखी के द्वारा बना था, जिसकी कुल लंबाई 3474 मीटर है। पनामा में लोगों को सम्मान देने के लिए डॉन शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं एवं फीमेल के लिए डोना शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कास्को विजो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा रोमांचित कर देगी आपको। तो आपको कभी घूमने का मौका मिले तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। दोस्तों, पनामा में एक ट्राइबल रहती है जिन्हें कूना कहा जाता है, जो आज भी पुरानी कल्चर को फॉलो करती है। इनकी वास्तुकला पूरे पनामा में फेमस है। यहाँ के लोग आज भी मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं तथा इनके कपड़े की रंग बिरंगी कलाकारियाँ बहुत ही उम्दा होती है। पनामा के लोग अपने बच्चे की परवरिश खुद से करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनोखे तथ्य पनामा देश के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ अनोखे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। गुड बाय।